कल के चैप्टर में कल के कालांश के अंदर अपने चल रही थी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उनके अंदर पहली रासायनिक अभिक्रिया बटी थी अपने संयोजन अभिक्रिया, जिसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ आपस के अंदर मिलकर के एक ही पदार्थ का यदि निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को अपन संयोजन अभिक्रिया नाम दिया था। पहली अभिक्रिया थी अपनी संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस के अंदर मिलकर के जब एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिए थे अपने कार्बन का ग्रुप का धन C+O2 अभिक्रिया के दौरान CO2 का निर्माण होता है। तो इसके अंदर ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जांपल है भाई? दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण किया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण था। दूसरा एग्जांपल अपने पढ़ा था एथेन का हाइड्रोजनीकरण से। एथेन से एथेन का निर्माण, एथेन था CH2 द्विबंध CH2 प्लस H2 अभिक्रिया के दौरान CH3 एकलबंध CH3 का निर्माण होता है। तो एथेन से ये हाइड्रोजन इसमें देखो दो अभिकारक पदार्थ दो हैं, लेकिन उत्पाद जब एक बनता है तो ऐसी अभिक्रिया आपकी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरी अभिक्रिया आई थी अपनी कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को भाई एक की क्रियाशीलता अधिक होगी और दूसरे की क्रियाशीलता कम होगी, तो जो अधिक क्रियाशीलता वाला पदार्थ है वो कम क्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। फॉर एग्जांपल अपने लिए थे ZnSO4 या CuSO4 प्लस Zn। देखो जिंक की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है Cu से, इसलिए जिंक यहाँ आ जाएगा और Cu निकल जाएगा। क्या बन गया? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस ये Cu आपका पृथक हो गया, अलग हो गया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया अपनी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ का परमाणु या परमाणु समूह दूसरे अभिकारक पदार्थ के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। भाई ये देखो दूसरा अभिकारक पदार्थ है, अभिकारकों की संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए तो अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया। भाई अभिकारक या उत्पादों की संख्या जब 2 या 2 से अधिक होती है तो उनके मध्य अपन किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पर देखो अभिकारकों की संख्या भी 2 है, इसलिए अपन ने प्लस का चिन्ह लगाया मध्य में, और यहाँ पर उत्पाद की संख्या भी क्या है? आपकी 2 है, इसलिए अपन ने किसका चिन्ह लगाया? प्लस का चिन्ह लगाया। तो जब 2 या 2 से अधिक होती है तो उनके मध्य अपन किसका चिन्ह लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। ये अपनी विस्थापन अभिक्रिया हो गई थी। अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है जिसके बारे में क्वेश्चन है, वो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वह है अपनी द्विविस्थापनीय अभिक्रिया या जिसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापनीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ के परमाणु या परमाणु समूह का स्थान दूसरे अभिकारक पदार्थ के परमाणु या परमाणु समूह द्वारा ले लिया जाता है। अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, तो उसको अपन कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तो द्विविस्थापनीय अभिक्रिया या जिसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी है द्विविस्थापनीय अभिक्रिया विस्थापनीय अभिक्रिया। द्विविस्थापनीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय होता है, तो इसे द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय होता है, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहलाती है या द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए, जैसे यह है AB प्लस CD, ये देखो दो अभिकारक पदार्थ हैं। इन दो अभिकारक पदार्थों में से ये B कहां पर चला जाएगा, यहां पर, और D कहां आ जाएगा, B के स्थान पर। तो इनके अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय हो गया ना भाई। B इसके साथ है, A के साथ, ये कहां पर चला गया, यहां पर, और D आपका यहां आ गया। तो बन गया क्या आपका अभिक्रिया के दौरान AB प्लस CB या BC। ये देखो अभिकार के परस्पर विनिमय हो गए ना एक दूसरे के। अभिकारकों की संख्या, जितने अभिकारक की संख्या होती है उतनी उत्पाद की संख्या भी उतनी रहेगी आपकी। लेकिन होता क्या है, इसके अंदर परिवर्तन हो गया भाई, परिवर्तन हुआ। जो अभिकारक या उत्पाद की संख्या जब 2 या 2 से अधिक होती है, अभिकारकों या उत्पादों की संख्या जब आपकी 2 या 2 से अधिक होती है, तो उस समय इनके जो अभिकारक के जो परमाणु या परमाणु समूह है, जो आयन है, उनका क्या हो जाता है, परस्पर विनिमय हो जाता है, एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, द्विविस्थापनीय क्रिया कहलाती है। बस ऐसा यदि एग्जांपल जहां पर आ जाए, वहां पर आपको द्विविस्थापनीय क्रिया कर देनी है कि द्विविस्थापनीय क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, यही दे दिया जाए, यही उदाहरण दे दिया जाएगा, या तो ऐसे पूछा जाएगा कि द्विविस्थापनीय क्रिया का उदाहरण लिखिए, तो आप उदाहरण लिख देंगे, या ऐसे पूछा जाएगा उदाहरण दे दिया जाएगा, पेपर के अंदर उदाहरण दिया जाएगा, उस उदाहरण से पूछ लिया जाएगा कि यह अभिक्रिया किस या उपरोक्त समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो उस समय आपको अभिक्रिया का नाम देना है, नाम पूछा है, और ये भी पूछ लिया जाए कि उपरोक्त समीकरण है, ये समीकरण किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उस अभिक्रिया का नाम और अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तो उस समय अभिक्रिया का नाम और अभिक्रिया की परिभाषा आपको लिखनी है। तो इसका उदाहरण जैसे आपका CuSO4 प्लस NaOH, CuSO4 प्लस NaOH कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो देखो बेटे दोनों अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय हो जाएगा। विनिमय होने के दौरान क्या प्राप्त होगा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, सल्फेट है, यहाँ आ जाएंगे, तो सोडियम सल्फेट का निर्माण होगा और क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार यह द्विविस्थापनीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। क्या हो जाएगा,
तो एक तो Na बना और दूसरा OH रिनाइन। तो ये OH रिनाइन आयन ही तो है ना, ये OH रिनाइन आयन बेटे यहाँ आ जाता है और SO4 है, SO4 इसकी जगह चला गया। तो परस्पर क्या हो गया, इनका विनिमय हो गया। तो ऐसे विक्रिया, इसीलिए अपने इसको क्या कहा, द्विविस्थापनीय विक्रिया नाम दिया। अब ये देखो समीकरण क्या संतुलित है, क्या समीकरण संतुलित है। यहाँ पर देखो इधर सोडियम के कितने हो गए, 2 है, यहाँ पर सोडियम के कितने हैं, 1 है, इसलिए 2 करने के लिए यहाँ अपन क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। 2 लगाते ही सोडियम के कितने हो गए, 2 गए, ऑक्सीजन के भी 2 गए। इधर देखो OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ये ऑक्सीजन के भी 2 हैं और H के भी 2 हैं। तो ये अपना क्या बन गया, आपका द्विविस्थापनीय विक्रिया का उदाहरण हो गया। ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो CuOH का होल ट्वाइस है, यह आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड है या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं इसको, कॉपर हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं और क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। हाइड्रोक्साइड और ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का। ये देखो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। लेकिन इसके अभिकारक पदार्थों की संख्या भी यहाँ देखो 2 है और यहाँ पर भी कितनी है, 2 है, 2 है ना। अभिकारकों की संख्या, जितने अभिकारकों की संख्या होगी उतने ही आपके उत्पादों की संख्या होगी, इनमें चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इनके अभिकारकों के देखो OH यहाँ पर Na के साथ है ना, सोडियम तो नहीं है, सोडियम के साथ OH है, तो ये OH सोडियम से हट करके किसके साथ लग गया, Cu के साथ लग गया। भाई परस्पर क्या हो गया, विनिमय हुआ। तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है, द्विविस्थापनीय विक्रिया या जिसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा इसी प्रकार से आपका AgNO3 है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करवाई जाती है, KCl के साथ पोटेशियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आपका सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होगा। ये देखो इधर, ये आपका AgNO3 है, ये AgNO3 है और ये KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये Cl है ना, के साथ है, ये Cl कहाँ आ जाएगा, Ag के पास आ जाएगा, NO3 के पास, NO3 के स्थान पर आ जाएगा और NO3 आपका इसके स्थान पर चला जाएगा। भाई Cl तो किसके स्थान पर आ जाएगा, NO3 के स्थान पर, और NO3 किसके स्थान पर, ये देखो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया होगी, द्विविस्थापनीय। परस्पर अभिकारकों के मूलकों का परस्पर क्या हो रहा है, विनिमय, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये आपका AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का निर्माण होता है। ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड अभिक्रिया के दौरान सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड और ये पोटेशियम नाइट्रेट,
पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। ये परस्पर क्या हो जाते हैं, जब आदान प्रदान हो जाता है तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, द्विविस्थापनीय विक्रिया। अब देखो इसको अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, जब अपन प्रयोग करेंगे AgNO3 लेंगे, KCl लेंगे तो सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर क्लोराइड का क्या प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, इसीलिए इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है द्विविस्थापनीय अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मूलकों का परस्पर विनिमय होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापनीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 प्लस NaOH अभिक्रिया के दौरान CuOH का होल्ट वाइज अपने अनुसूत्र लिखने के नियम पढ़े थे, होल्ट वाइज क्यों लगाया इसका, क्योंकि कॉपर की संयोजकता यहाँ पर +Q2 है, +Q2 है। जब अभिकारक कोई मूलक है वो संकुल मूलक होता है या जटिल मूलक होता है तो उसे कोष्टक में बंद करके विपरीत मूलक की संयोजकता लगाई जाती है। यहाँ देखो आपका यही हो रहा है, इस OH को अपने कोष्टक में बंद क्यों किया, क्योंकि कॉपर है, कॉपर की संयोजकता यहाँ पर 2 है, कॉपर है वो परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करने वाला परमाणु है, कॉपर की संयोजकता है वो +Q1 भी होती है, वो +Q2 भी होती है, +Q1 भी होती है, +Q2 होती है, तो यहाँ पर +2 अवस्था के अंदर है, इसमें है +2 में देखो ये Cu है, Cu की संयोजकता यहाँ +2 है, ये हाइड्रोक्साइड है, OH है, ये रिनाइन है और ये धनाइन है और ये रिनाइन है, इसकी संयोजकता -Q1 होती है। जब अपन अणुसूत्र पढ़ने के लिए नेम 9th क्लास के अंदर जब अपन ने पढ़े थे तो उसके अंदर कहा कि अणुसूत्र लिखते समय भास्मिक मूलक की संयोजकता अम्लीय मूलक के नीचे की ओर दाहिनी तरफ और अम्लीय मूलक की संयोजकता भास्मिक मूलक के नीचे की ओर दाहिनी तरफ लिखते हैं। ये तो अपन ने नेम पढ़े थे, यहाँ लिखेंगे तो ये तो Cu, अब ये 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो या मत लिखो, और ये OH, अब देखो ये 2 यहाँ पर ये 2 अपन ऐसे लगा देते हैं तो बेटे इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 2 हो गई है लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 2 नहीं हुई है, इसलिए दोनों परमाणु की संख्या बढ़नी चाहिए, इसलिए अपन ऐसे मूल को अपन कहते हैं संकुल मूलक या जटिल या संकुल होंगे तो उसको कोष्टक के अंदर बंद करके विपरीत मूलक की संयोजकता लिखेंगे। यदि धनात्मक धनाइन है वह आपका संकुल है तो उसको कोष्टक के अंदर बंद करेंगे और ऋणाइन है तो उसे कोष्टक के अंदर बंद करके, ये ऋणाइन है तो ठीक इसका विपरीत मूलक कौन सा है, धनाइन, तो ये ऋणाइन है इसलिए इसको कोष्टक में बंद किया और विपरीत मूलक ये Cu धनाइन है, इसकी संयोजकता अपने यहाँ पर लिख दी। भाई से कोष्टक में बंद करके विपरीत मूलक की अपन संयोजकता लगाते हैं, इस प्रकार से इसको अपने कोष्टक के बाहर OH का होल्ट वाइज किया है। समझ में आ गई। अब अगली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया आती है वो अपनी अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटन का मतलब भी होती है टूटना, अपघटन का मतलब भी होता है टूटना, अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ एक होगा, अधिकारक पदार्थ इसमें एक होगा, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है, संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण हो रहा था, यहाँ पर बेटे
एक पदार्थ होगा, अभिकारक पदार्थ आपका एक होगा तथा बनने वाले जो पदार्थ हैं वो 2 या 2 से अधिक होंगे। यानी अभिकारक पदार्थ है वो अपने सरलतम अणु के अंदर क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जब सरलतम अणु के अंदर टूटेंगे तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, कौन सी क्रिया कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसे वियोजन भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर वियोजन हो जाता है, टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया, इसे अपन वियोजन भी कहते हैं। वियोजन का मतलब ये टूटना और अपघटन का मतलब भी टूटना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ अपघटित होकर या वियोजित होकर टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद के अंदर विकसित हो जाता है या टूट जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार की होती है। ताप वियोजन अभिक्रिया, टेम्परेचर देने के बाद में कुछ पदार्थ है टूटते हैं, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया और विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया और ऊष्मा अपघटनीय अभिक्रिया या ताप अपघटनीय अभिक्रिया। जिन पदार्थ को यदि अपन गर्म करते हैं, गर्म करने या ऊष्मा देने पर वे 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर यदि टूट जाते हैं तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है, ताप अपघटनीय अभिक्रिया। किसी पदार्थ के जले विलीन या गलित अवस्था में जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यदि 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर टूट जाती है तो कौन सी होगी, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। यदि कोई पदार्थ है प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर यदि टूट जाती है, वियोजित हो जाती है तो कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया या प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो लिखो, अपघटनीय अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ विघटित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इसे अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ विकसित होकर या विकसित का मतलब टूटना, विकसित का मतलब है टूटना, टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं तो इसे अपने कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी एक पदार्थ होगा, एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर, फॉर एग्जांपल यदि मैं लेऊं एक पदार्थ है, अरे एक मोटा लड्डू है, क्या है, मोटा लड्डू है, यदि इसको
अभिक्रिया होगी। यानी एक था और जब दो या दो से अधिक छोटे छोटे हैं दोनों आपस के अंदर मिलकर के जब एक का निर्माण होता है तो वो संयोजन अभिक्रिया हो गई। भाई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस के अंदर मिलकर के जब एक पदार्थ का यदि निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया तो कौन सी होगी? संयोजन में। और जब एक पदार्थ है अभिकारक पदार्थ जब एक है और एक जब दो या दो से अधिक भागों के अंदर यदि टूट जाती है तो कौन सी होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी। तो ये आपकी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यह आपकी तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। अपघटनीय अभिक्रिया, अभिक्रिया निम्न तीन प्रकार की होती है। पहली है, फर्स्ट है ताप अपघटनीय अभिक्रिया। ताप अपघटनीय अभिक्रिया। सेकंड है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अपघटनीय अभिक्रिया। और थर्ड है वो प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की है। ताप अपघटनीय अभिक्रिया, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया और आपकी प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। ताप अपघटनीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे अपने ऊष्मा देने पर, ताप देने पर यह दो या दो से अधिक भागों के अंदर या अपने सरलतम अणु के अंदर टूट जाती है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ताप अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया जब किसी अभिकारक पदार्थ की गलित या द्रव्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह दो या दो से अधिक अपने सरलतम अणु के अंदर यदि विकसित हो जाते हैं तो इसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। प्रकाश जब किसी पदार्थ में अभिकारक पदार्थ में पदार्थ प्रकाश की किरणों का अवशोषित करके अपने सरलतम अणु के अंदर विकसित हो जाता है, टूट जाता है तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटनीय। ताप अपघटनीय अभिक्रिया का उदाहरण है जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जैसे अपन गर्म करेंगे तो गर्म करने के दौरान कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो दो या दो से अधिक भागों के अंदर टूट गया, एक होगा लेकिन दो या दो से अधिक भागों के अंदर ये टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होगी? कौन सी होगी? ताप अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत जैसे अपना जल है, जल में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह दो या दो से अधिक भागों के अंदर टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है, इसलिए वह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? विद्युत अपघटनीय। प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया मेरे फोटोग्राफी प्लेट जो होती है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इनके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ही संपन्न होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर संपन्न नहीं होती। इसलिए यह अभिक्रिया क्या है आपकी? प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया होगी। पहली अभिक्रिया है आपकी कौन सी? ताप अपघटनीय अभिक्रिया। पहली अभिक्रिया है ताप अपघटनीय अभिक्रिया।
पहली है, फर्स्ट है ताप अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों को ऊष्मा देने पर ये अपने सरलता अणु में वियोजित हो जाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थों को ऊष्मा देने पर ये अपने सरलता अणु के अंदर वियोजित हो जाते हैं या विघटित हो जाते हैं, तो इसे ताप अपघटनीय अभिक्रिया, इसे ताप अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ताप पाकर के यानी ऊष्मा देने पर वह अपने सरलतम अणु अर्थात छोटे अणु के अंदर वियोजित हो जाते हैं। तो उसको अपन जैसे फॉर एग्जांपल है आपका कॉपर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। देखो इसको अपन जैसे गरम करेंगे, गरम करने पर ऊष्मा देने पर यह अपने सरलतम अणु के अंदर टूट जाएगा। अर्थात जैसे अपने 443 केल्विन के ऊपर, जैसे इसको 473 केल्विन के ऊपर, 473 केल्विन के ऊपर जैसे अपन गरम, ये सेंट्रीफ्यूज का चिन्ह आता है। इसका मतलब है कि अपन इसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको गर्म करने पर ये दो भागों के अंदर टूट गया। एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस, दूसरा ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। CaO और CO2, ये देखो एक पदार्थ होता है, यहाँ पर एक ही तो है ना ये भाई, अभिकारक पदार्थ एक है। एक अभिकारक पदार्थ को जब हम ऊष्मा देंगे तो ये दो या दो से अधिक भागों के अंदर टूट रहा है। तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया होगी? ताप अपघटनीय विक्रिया होगी। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये साथ में प्राप्त हो गया। इसको गर्म करने पर यदि यहां पर ऐसा ये एग्जांपल आ जाए कि ये समीकरण मान लो पेपर के अंदर दिया हुआ आ गया कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको किस अभिक्रिया का उदाहरण देना है? ताप अपघटनीय अभिक्रिया का। दूसरा है वह अपने
विद्युत अपघटनीय विक्रिया, जब भी किसी पदार्थ की गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा अपन प्रवाहित करते हैं, यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह अपघटित हो जाती है, अपने सरलतम अणु के अंदर यदि वियोजित हो जाते हैं तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया कहलाती है? विद्युत अपघटनीय विक्रिया कहलाती है। सेकंड है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की गलित या द्रवित अवस्था में, गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने सरलतम अणु में विघटित, सरलतम अणु में विघटित हो जाता है, तो इसे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की गलित या द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अपने सरलतम अणु के अंदर वियोजित हो जाते हैं, टूट जाती है, तो ऐसी विक्रिया विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जांपल यदि दें गलित या द्रवित अवस्था, जैसे आपका जल है तो जल के अंदर जैसे अपने लिक्विड अवस्था के अंदर पाया जाता है, यह है H2O, ये लिक्विड अवस्था के अंदर है। इसमें जैसे अपने क्या प्रवाहित की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये अपने सरलतम अणु के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, यह आपका H2 गैसीय अवस्था के अंदर है, हाइड्रोजन प्लस ये O2 के अंदर विभाजित हो जाता है, O2 भी आपकी गैसीय अवस्था के अंदर है, दोनों के अंदर टूट जाता है। समीकरण संतुलित कर दो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 2 हैं, 2 करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 लगाते हाइड्रोजन के यहाँ 4 हो गए, 4 करने के लिए यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। तो जल एक लिक्विड अवस्था के अंदर है, द्रवित अवस्था में जैसे अपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस प्राप्त होती है। तो देखो एक अभिकारक पदार्थ था, इसकी गलित अवस्था में जैसे अपने विद्युत धारा प्रवाहित की तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने सरलतम अणु के अंदर वियोजित हो जाता है। और सेकंड एग्जांपल है वो आपका जैसे NaCl है,
ये आपका Cl2 क्लोरीन गैस, ये नोड और ये सोडियम। यहाँ पर देखो ये Cl के कितने यहाँ पर 2 है, 2 करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे 2 2। और यहाँ सोडियम के भी 2 हो गए, ये सोडियम प्राप्त हुआ, ये Aq और ये Cl2 है वो गैसीय अवस्था के अंदर प्राप्त होती है। तो ये कौन सी विक्रिया का उदाहरण हो गया आपके विद्युत अपघटनीय विक्रिया का। लेकिन इसके अंदर जब अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब ये विक्रिया संपन्न होगी। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर अगली विक्रिया है वह अपनी प्रकाश अपघटनीय विक्रिया। अगली विक्रिया है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक विक्रिया होगी जिसमें अभिकारक पदार्थ, एक अभिकारक पदार्थ प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके, प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों के अंदर वियोजित हो जाता है, टूट जाती है। तो ऐसी विक्रिया कौन सी विक्रिया होगी, प्रकाश अपघटनीय विक्रिया होगी। तीसरी है प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया, यानी जो प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके 2 या 2 से अधिक भागों के अंदर यदि टूट जाता है तो ऐसी विक्रिया कौन सी होगी, प्रकाश अपघटनीय विक्रिया होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ, अभिकारक पदार्थ प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके अपने सरलता में अणु में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो इसे प्रकाश अपघटनीय विक्रिया, प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश विकिरणों का अवशोषण करके अपने सरलतम अणु के अंदर वियोजित हो जाता है या टूट जाता है तो इसे क्या कहते हैं, अपने प्रकाश अपघटनीय विक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने AgBr है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके अंदर प्रकाश अपघटनीय विक्रिया संपन्न होती है। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड है HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ये संपन्न होती है, अवशोषित करके हाइड्रोजन को ब्रोमीन के अंदर वियोजित हो जाती है। यह हाइड्रोजन H2 और आपका ब्रोमीन Br2, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन
यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, टू लगा दो, समीकरण संतुलित कर दो। यह हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन है ब्रोमाइड। इसी प्रकार से AgCl है, AgBr है, इनके अंदर भी आपका यही होगा, Ag सिल्वर प्राप्त होगा और आपका ब्रोमीन प्राप्त हो जाएगा। Ag सिल्वर है और ब्रोमीन, AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, इनके अंदर सभी के अंदर प्रकाश अपघटनीय अभिक्रिया संपन्न होती है। ये अपनी हो गई अपघटनीय अभिक्रिया, तीनों आपकी अपघटनीय अभिक्रिया होगी। अगली जो अभिक्रिया आती है मंद और तीव्र अभिक्रिया। मंद व तीव्र अभिक्रिया, इसको अपन कल पढ़ेंगे। जितना ये हो गया उतना हो गया, अपने नोट्स